किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं जब गेहूँ गभोट की स्थिति आ जाती है, जब गभोट के अंदर बालियाँ बनने की स्थिति आ जाती है, जब बालियों के अंदर दाना पड़ने की स्थिति आ जाती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो, पैदावार बहुत बढ़िया हो, बाली लंबी मोटी आए और आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, इसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे। इससे पहले मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने YouTube चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, चलिए वीडियो में शुरू करते हैं कि हमको जो है गभोट की स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार बहुत बढ़िया हो। मेरे किसान मित्रों, जब गेहूं जो है गभोट की स्थिति में आता है, जब बाली की स्थिति में आता है, जब उसके अंदर बालियां पड़ने का जब समय आता है, उस समय भारी मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि गर्भधारण की स्थिति कहलाती है। और गर्भधारण की स्थिति में जो परागण की प्रक्रिया होती है, तो परागण की प्रक्रिया में अच्छा से अच्छा उसको पोषक तत्व चाहिए, जिससे गेहूं की पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। जो आपने पहले मेहनत किया, वो मेहनत आपकी पूरा रंग लेके आएगी गेहूं की गभोट स्थिति में ध्यान देने से। मेरे किसान मित्रों, सबसे पहला सावधानी क्या रखना है कि जब गभोट की स्थिति आती है, उस समय गेहूं में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन भी अगर पानी की कमी हो गई, अगर गेहूं सूखने लगा तो जो स्थितियां उस गेहूं के बालियों के अंदर बनना चाहिए, वो स्थितियां नहीं बनेगी, बालियां मोटी लंबी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी सावधानी आपको ध्यान में रखना है, सावधानी आपको रखना है कि उस समय बिल्कुल पानी की कमी नहीं होना चाहिए गेहूं को। दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको 05234 लेना है। आपको NPK आपको 05234 लेना है, अच्छी क्वालिटी का। और उसके साथ आपको बोरान लेना है, 20% वाला बोरान लेना है किसान भाइयों। और उसके साथ आपको जो है एक बहुत बढ़िया एक टॉनिक लेना है, ग्रोजाइमिल। मार्केट में आती है ग्रोफास्ट ऑर्गेनिक डायमंड प्राइवेट लिमिटेड की टॉनिक आती है, ग्रोजाइमिल। और उसके साथ आपको लेना है चिलेटेड जिंक लेना है आपको। अगर आप पहले जिंक नहीं डाले हैं तो आप इस समय भी आप जो है चिलेटेड जिंक जो है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। ये चारों चीज़ों का अलग अलग घोल बना के और फिर घोल को कंबाइन करके आपको स्प्रे आपको करना है। सावधानी ये देना है मेरे किसान मित्रों, अगर आप जिंक का प्रयोग पहले कर चुके हैं तो आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिंक का प्रयोग नहीं कर चुके हैं तो केवल आपको 05234 और 20% वाला जो है बोरान लेना है आपको। और उसके साथ जो है आपको अच्छी क्वालिटी की टॉनिक लेना है आपको, जिसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीवेट्स, फुल्विक एसिड, ये सारे प्रोटीन्स, हार्मोन्स रहते हैं, ये चीज़ें आपको लेना है। और इन तीनों को आपको मिला के, और आपको जब गेहूँ गभोट की स्थिति, जब गर्भधारण की स्थिति आती है, उस समय आपको स्प्रे करना है। यह अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो आपकी पुराने पहले जो मेहनत आप कर चुके हैं, वो मेहनत आपकी पूरा रंग लेके आ जाएगी। तना इसका जो है पूरा मोटा हो जाएगा। पहला काम यह है कि तना मोटा होगा। तनों में जो बालियाँ आएंगी, वो बालियाँ बहुत लंबी मोटी चौड़ी आपकी बालियाँ आएंगी। और दूसरा चीज़, जितने कल्ले रहते हैं किनारे किनारे, जिसमें किसी किसी में बालियाँ निकल ही नहीं पाते, वो कल्ले भी आपके मजबूत हो जाएंगे, उनमें भी बाली सामान्य हो जाएंगी। जितने कल्ले रहेंगे सब में बालियाँ आपकी बराबर आएंगी। जो मेन स्टेप है, जो कल्ले वाले अगल बगल के जो कल्ले हैं, उन सब में बालियाँ आपकी बराबर आएंगी। दाना अच्छा पड़ेगा, दाना बोल्ड आएगा, दानों में चमक आएगा, वजन आएगा, और दाना अच्छा कलर वाला दाना रहेगा, दाना में शाइनिंग रहेगी। क्योंकि 05234 में जो है पोटास भी होता है, तो पोटास का काम है जो है गेहूं में वजन लाना और गेहूं में कलर लाना, शाइनिंग लाना।
तो ये आप अगर आप काम कर देते हैं तो आपकी फसल बहुत बेजोड़ होगी, बहुत नंबर 1 की फसल होगी और आपको कम से कम प्रति एकड़ आपका उत्पादन जो है 3 से 4 क्विंटल तक आपका उत्पादन बढ़ जाएगा मेरे किसान मित्रों उस समय। और इसके अलावा आपको कोई भी खाद प्रयोग नहीं करना है, केवल स्प्रे। क्योंकि अगर आप मिट्टी में कोई खाद अगर प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी में प्रयोग करेंगे उसको घुलने के लिए टाइम लगेगा और पौधा उसको जो है अवशोषित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप छिड़काव के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से जब ये काम करते हैं तो पौधा जो है पत्तियों के माध्यम से तुरंत जो है पौधा जो है दवाइयों को ग्रहण कर लेता है, पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है और पोषक तत्व अपना काम करना जो है शुरू कर देते हैं। तो मेरे किसान मित्रों, ये काम आपको करना है और विशेष आपको ध्यान देना है। उस समय एक और ध्यान देना है कि उस समय इल्लियों का प्रकोप होता है। कई जगह हमने देखा है कि अभी गेहूं की फसल में भी इल्लियां लगने लगी हैं, शुंडियां लगने लगी हैं, तो इल्लियों का प्रकोप होता है। तो इल्ली के लिए आप अगर चाहें तो अगर आप देख लीजिए, पहले आप फसल में अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर इल्ली अगर है, क्योंकि गभोट के समय जो इल्ली लगती है वो पूरा जो है बाली को नुकसान कर देती है और फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। तो इल्ली मार दवाई आपको अच्छी क्वालिटी की ग्रोबिन 7 आपको मार्केट में ग्रोफास्ट कंपनी की मिल जाएगी। ऑर्गेनिक इल्ली मार दवाई है जिसका ज़मीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये इल्ली मार दवाई भी आपको स्प्रे आपको करना है, जिससे आपकी फसल की पैदावार बहुत बढ़िया आ जाएगी और कीड़ों से सुरक्षित रहेगी। और अगर कोई फंगी है तो फंगी साइड का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। वो देख लीजिए, अगर है तो ज़रूरी है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। मेरे किसान मित्रों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो और अन्य लोगों तक आप शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो सके। ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।